बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये लूप को हम परफॉर्म कर रहे हैं असेंबली लैंग्वेज में। लूप को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एग्जांपल्स को मैं लेके चलूँगा कोडिंग फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास लूप की सिंपल एग्जांपल है जिसमें मैं आपको एक मैसेज को या एक स्ट्रिंग को 10 टाइम्स स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, जो मैंने प्रोग्राम का स्केच है वो आपके सामने बना दिया है। ठीक है, बिल्ट इन जो लाइब्रेरी फाइल है उसको भी इंक्लूड कर दिया और उसका डाटा सेक्शन, कोड सेक्शन और इसी तरह से उसका मेन प्रॉक वगैरह मैंने डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद मैं एक मैसेज डिस्प्ले करूँगा, एक मैसेज राइट डाउन करूँगा और उस मैसेज में जो भी मैंने पैगाम शो करना है, लेट्स से मैं कहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, तो इस मैसेज को मैं 10 टाइम्स स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहता हूँ। अगर तो मैं इसको बिल्ट इन फंक्शन से डिस्प्ले करूँगा तो 10 टाइम्स मुझे इसको सी आउट करना पड़ेगा, मींस कि इसको डिस्प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, जो बिल्ट इन फंक्शन हमने पढ़ा था राइट स्ट्रिंग। ठीक है, इरविन फाइल के अंदर राइट स्ट्रिंग का एक बिल्ट इन फंक्शन है, उससे हम इस मैसेज को 10 टाइम्स हम लिखने से इस मैसेज को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन हमने लूप की मदद से इसको प्रिंट करना है, तो हमें ECX में नंबर ऑफ टाइम्स चाहिए जितनी बार आइट्रेशन आपने लूप की परफॉर्म करवानी है। तो मूव ECX में मैं 10 प्लेस करूंगा क्योंकि मुझे 10 बार ये मैसेज डिस्प्ले करवाना है। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे इस मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए इसका ऑफसेट एड्रेस चाहिए। तो ऑफसेट एड्रेस जब भी आप स्ट्रिंग को डिस्प्ले करेंगे तो ऑफसेट आपको EDX में प्लेस करना पड़ता है। मूव EDX ऑफसेट मैसेज। उसके बाद आपने इस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले चूंकि हमने 10 टाइम्स करना है तो हम जस्ट एक डिस्प का एक लेबल लगाएंगे और उसके अंदर कॉल राइट स्ट्रिंग। ठीक है, और राइट स्ट्रिंग करेंगे और लूप को टर्मिनेट कर देंगे, लूप डिस्प। अब लूप से क्या होगा कि लूप पे जैसे ही इंस्ट्रक्शन कंट्रोल ट्रांसफर होगा लूप पर, तो लूप ने ECX में 1 का डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, एक बार डिस्प्ले करने के बाद लूप में 1 का डिक्रीमेंट होगा ECX में, तो ECX की वैल्यू होगी 9। दूसरा काम इसका क्या होगा कि जो ECX की वैल्यू है 0 से कंपेयर होगी। जब 0 से कंपेयर होती है, अगर 0 के इक्वल ना हो तो ये डिस्क पर जंप करेगा, क्योंकि 9 0 के इक्वल नहीं है, तो लिहाजा ये डिस्क पर जंप करेगा और दोबारा से स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगी। इस तरह से आपकी ये स्ट्रिंग 10 टाइम्स डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आप हर स्ट्रिंग के बाद, हर मैसेज के बाद लाइन चेंज करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं, कॉल CRLF। ठीक है, तो इस तरह से लास्ट में भी मैं लिख देता हूँ CRLF। तो इस तरह से आपका जो मैसेज है पाकिस्तान जिंदाबाद, ये 10 टाइम्स स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद कंपाइल की स्क्रीन में डिस्प्ले करता हूँ। ये मेरे पास कंपाइल हो चुका है, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, सारी फाइल्स जनरेट हो चुकी हैं। अब इसको मैंने करना क्या है, इसको मैंने एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए मैं इसको कंट्रोल 2 प्रेस करता हूं, तो मेरे पास आउटपुट में देखें, आउटपुट में मेरे पास 10 टाइम मैसेज डिस्प्ले हो गया, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस तरह से आप लूप की मदद से कोई भी मैसेज या कोई भी स्टेटमेंट या नंबर ऑफ स्टेटमेंट जितनी बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं उतनी बार आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है कि हमने 1 से लेकर 100 नंबर्स तक, 1 से लेकर 100 नंबर तक जितने भी इवन नंबर है विदाउट कंडीशन उसको डिस्प्ले करना है यूजिंग लूप। लूप की मदद से हमने तमाम इवन नंबर को डिस्प्ले करना है और स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से लेकर 100 तक। अब आपको पता है 1 से लेकर 100 तक उसमें 100 नंबर हैं, तो 100 नंबर में 50 ऑड नंबर होते हैं और 50 इवन नंबर होते हैं। ठीक है, तो हम लूप 50 टाइम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो इस ECX में मूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो 100 वैल्यूज हैं 1 से लेकर 100, उसमें 50
इवन वैल्यूज हैं और 50 ऑड है, तो इसलिए मैंने लूप की जो एग्जीक्यूशन है वो 50 टाइम एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, उसके बाद मुझे डिस्प्ले क्या करना है, एक नंबर डिस्प्ले करना है, और जब भी मुझे कोई न्यूमेरिक वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो उसकी वो वैल्यू ECX में होनी चाहिए, EAX में होनी चाहिए, सॉरी। तो EAX में मैं एक वैल्यू प्लेस करता हूँ, क्योंकि इवन नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से। ठीक है, तो इसको मैं डिस्प्ले करता हूँ, डिस्प, यहाँ पे जस्ट मैं क्या लिखता हूँ, कॉल राइट डेक। अब मेरे पास EAX में है 2 फर्स्ट टाइम डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले होने के बाद EAX की वैल्यू 4 होनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा EAX के अंदर 2 का इंक्रीमेंट करूंगा, मींस के 2 की एडिशन परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो 4 होगी, इसी तरह से 6, 8, इस तरह से ये नंबर्स आपके पास जनरेट होते जाएंगे। क्लियर? और यहाँ पर जस्ट मैं लूप को एंड करूंगा, लूप डिस्प, इसके बाद करेंगे कंट्रोल 1, मेरे पास कंपाइल हो चुका है, मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। एग्जीक्यूट करने के बाद स्क्रीन शो करता हूँ। स्क्रीन पे देखें, आपके पास जितनी भी वैल्यूज हैं वो तमाम इवन वैल्यूज डिस्प्ले हो चुकी हैं, जो कि 2 से लेकर 100 तक है, लेकिन इनमें कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो कोशिश ये करते हैं इनमें स्पेस भी प्लेस कर दें। दोबारा कोडिंग सेक्शन में आता हूं मैं। अब देखें मेरे पास EAX में रिजल्ट आ गया। EAX में डिस्प्ले होने के बाद मैंने क्या करना है, स्पेस प्रिंट करनी है, तो AL में क्या प्लेस करूंगा, स्पेस और कॉल राइट करेक्टर। राइट करेक्टर से AL में जो भी करेक्टर अवेलेबल होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब अगर मैं नेक्स्ट EAX में 2 ऐड करता हूं तो मेरे पास AL की वैल्यू स्पेस है ना, तो स्पेस का आस्की कोड होता है 32, तो इसमें 32 में ऐड होगा, जबकि मुझे क्या चाहिए, 4 चाहिए नेक्स्ट टाइम। तो इसका मतलब ये है कि AL यूज करने से मेरा जो पहला रिजल्ट है या पहली वैल्यू है वो चेंज हो चुकी है, तो लिहाजा मुझे AL यूज करने से पहले EAX को सेव करना है, मूव EBX, EAX, ताकि नेक्स्ट जो है AL अगर यूज भी होता है तो मैं उसको EBX में जो मैंने वैल्यू EAX की स्टोर करवाई थी उसको दोबारा से क्या करूंगा, रिस्टोर करवा लूंगा। तो मूव EAX, EBX, ठीक है। तो जो मैंने सेव की थी वैल्यू उसको दोबारा रिस्टोर करवा के EAX में प्लेस कर दी। उसके बाद EAX में 2 का इजाफा होगा और वो उस तरह से आपके पास 4 जनरेट होगा, 4 डिस्प्ले होगा, उसके बाद स्पेस आएगी, स्पेस के बाद अगेन 6 होगा, 6 के बाद फिर स्पेस, इस तरह से लूप 50 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। इसको चेक करते हैं। कंपाइल किया मैंने, कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट देखते हैं। हाँ जी, आपके सामने ये आउटपुट जनरेट हो गया है। ठीक है, 2 से लेकर 100 तक, यानी 50 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इवन है, जो हमने डिस्प्ले कर लिए। ठीक है, और विदाउट एनी कंडीशन, सिर्फ हमने यूज किया है लूप को यूज करते हुए हमने 50 एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर दिया और तमाम के तमाम इवन वैल्यूज है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है कि एक एरे है डीवर टाइप की, उसकी तमाम वैल्यूज को हमने सम कैलकुलेट करना है उसका, तो सम हम डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि एक मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं, मैसेज बाइट ओरिजिनल एरे इज एज तो यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट करवाया, ओरिजिनल एरे जो है वो उसकी एलिमेंट शो करवा देंगे। और मैसेज 2 में मैं क्या लिखता हूँ, मैसेज 2 बाइट द सम ऑफ गिवन एरे इज। ठीक है, ये मैंने दोनों मैसेज को
डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, एक मैसेज वन जो पहले हमने लिखा है ओरिजिनल एरे इज एज, इसको हम डिस्प्ले करेंगे, या इसको इस तरह से मैसेज में लिख देते हैं, द एलिमेंट ऑफ एरे आर, ठीक है। इस तरह से हम एक मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं। तो मेन प्रॉप के अंदर हम कोडिंग लिखते हैं, मूव मैसेज को डिस्प्ले करेंगे edx कॉमा ऑफसेट मैसेज वन कॉल राइट स्ट्रिंग, ये हमारे पास पहला मैसेज आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज को, एरे की तमाम वैल्यू को पहले डिस्प्ले करते हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए हमें उस एरे का ऑफसेट चाहिए। एरे का ऑफसेट किस में चाहिए आपको, मूव edx में चाहिए, esi में यूज कर लेते हैं ऑफसेट एरे, ठीक है। और उसके बाद लेंथ ऑफ चाहिए, नंबर ऑफ आइट्रेशन के लिए ECX में वैल्यू चाहिए, ECX कितने एलिमेंट, तो लेंथ ऑफ ऑपरेटर से हम पिक कर लेते हैं, लेंथ ऑफ एरे, नंबर ऑफ एलिमेंट हमने पिक कर लिए, यानी कि जितनी बार आइट्रेशन परफॉर्म करनी है, मीन्स के नंबर ऑफ एलिमेंट टाइम्स। तो लेंथ ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, इसमें से नंबर ऑफ एलिमेंट्स पिक करेगा और ECX में प्लेस करेगा। ECX का मतलब कि लूप काउंटर, कि कितनी बार लूप ने एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्क के नाम से एक लेबल बना लेते हैं और इसमें सबसे पहले वैल्यू पिक करेंगे EAX में कॉमा ESI में ऑफसेट था और ब्रैकेट लगाने से डी रेफर कर देंगे उसको, मींस कि पहली वैल्यू को हम पिक कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको डिस्प्ले करेंगे क्योंकि EAX में आ चुका है, राइट डेक। राइट डेक करने के बाद हम क्या करते हैं जी, मूव स्पेस प्रिंट कर देते हैं EL स्पेस और कॉल राइट करेक्टर, ठीक है। इस तरह से आपका पहला एलिमेंट डिस्प्ले हो गया, उसके बाद स्पेस डिस्प्ले हुई, उसके बाद दूसरा एलिमेंट पे जाना है। तो दूसरा एलिमेंट पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे ESI, पहले यहाँ पे था 10 की एड्रेस पर था, अब इसको 20 के एड्रेस पर प्लेस करना है। तो कितना इजाफा करेंगे उस पर, इस डी वर्ड टाइप का, मीन्स कि हम करेंगे ESI में इजाफा करेंगे टाइप ऑफ एरे, एरे की जो भी टाइप है वो उसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद हम लूप को टर्मिनेट करेंगे, लूप डिस्प। तो इस तरह से आपके पास तमाम एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएंगे एरे के। फिलहाल हम ये काम कर रहे हैं कि एरे के एलिमेंट को डिस्प्ले किया जा रहा है। तो कंट्रोल S कंट्रोल 1, कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद जो आउटपुट स्क्रीन है आपके सामने, एलिमेंट ऑफ एरे आर वो आपके सामने डिस्प्ले हो चुके हैं, 10 20 30 40 50, ठीक है। इसी डिस्प्ले में हम क्या करेंगे कि हम सम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि एक सम, एक वेरिएबल ले लेते हैं, सम शुरू में उसकी वैल्यू 0, जैसे जैसे वैल्यू पिक हो, जैसे जैसे वैल्यू पिक हो EAX में आए, आप ऐड कर दें सम कॉमा EAX की वैल्यू जो है वो सम में ऐड हो जाए। तो पूरे लूप में जितनी बार वैल्यू, जितनी वैल्यूज आएंगी वो EAX में जो जो वैल्यू आती रहेगी वो सम में ऐड होती जाएगी। जब सम में ऐड होती जाएगी तो आफ्टर एंडिंग ऑफ लूप, लूप की टर्मिनेशन के बाद आपका फाइनल जो सम होगा वो कैलकुलेट हो चुका होगा सम वेरिएबल में, उसको हम पिक करेंगे, मूव करवाएंगे EAX में, सम सम की जो वैल्यू होगी वो EAX में आ जाएगी। अब हमने इसको मैसेज के साथ डिस्प्ले करना है, तो मैसेज 2 हम डिस्प्ले करेंगे, मूव EDX कॉमा ऑफसेट मैसेज 2 कॉल राइट स्ट्रिंग, मैसेज हमने डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद कॉल राइट डेक, राइट डेक करने का मतलब कि आप सम जो कैलकुलेट हो चुका था उसको हमने EAX में वैल्यू प्लेस कर दी, अब EAX की वैल्यू को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है, जो भी रिजल्ट होगा। तो इस तरह से हमारे पास
ये वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, उसका सम कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कोई चीज़ ऐड करने वाली है तो वो मैं देख लेता हूँ। चले यहाँ पे एक और CRLF प्लेस कर देते हैं, नई लाइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें मैंने सेव किया, कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। उसके बाद एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट में देखें एलिमेंट ऑफ एरे आर 5 एलिमेंट जो गिवन थे वो हमने पहले डिस्प्ले करवाए। डिस्प्ले करवाने के बाद फिर हमने उसका सम कैलकुलेट किया। तो इस तरह से सम आपके पास 150 जनरेट होके आ चुका है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं मैनुअली तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 + 20 30, 30 + 30 60, 60 + 40 100 और 100 + 50 150। तो इस तरह से आपके पास 150 रिजल्ट जनरेट हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। फैक्टोरियल की। ठीक है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं। तो फैक्टोरियल के लिए उसी तरह से एक मैसेज हम राइट करेंगे। इस पे लिखते हैं जी एंटर एनी वैल्यू टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फैक्टोरियल टू फाइंड फैक्टोरियल। ठीक है, ये मैसेज डिस्प्ले करेंगे, नल टर्मिनल 0, उसके बाद मैसेज टू बाइट, और इसमें मैं लिख देता हूँ द फैक्टोरियल ऑफ गिवन वैल्यू इज। ठीक है, द फैक्टोरियल ऑफ गिवन वैल्यू इज, और यहाँ पे इसको मैं मैसेज को टर्मिनेट करता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैसेज को डिस्प्ले करना है। पहले मैसेज को तो मूव edx ऑफसेट मैसेज 1। मेरे पास मैसेज 1 डिस्प्ले के लिए राइट स्ट्रिंग उसका मैं बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहा हूँ element32 का। ये मेरे पास पहला मैसेज डिस्प्ले हो गया। उसके बाद मैंने यूजर से वैल्यू डिमांड करनी है। वैल्यू रीड करने के लिए मैं एक और बिल्ट इन फंक्शन यूज करूँगा, कॉल रीड इंट। ये मैंने बिल्ट इन फंक्शन यूज किया। बेसिकली ये होता क्या है, कैसे काम करता है जी, सीन EAX, जिस तरह से आप सीन यूज करते हैं C++ में, उसी तरह से रीड इंट हम यूज कर रहे हैं असेंबली लैंग्वेज में, और जो भी वैल्यू रीड होके आएगी वो EAX में प्लेस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब वैल्यू आ चुकी है आपके पास EAX में। जो मेन लॉजिक है फैक्टोरियल किस तरह से कैलकुलेट होता है उसका मैं फार्मूला आपको लिख देता हूँ। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, एक ये मेन फार्मूला, और दूसरा ये है कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। 0 जो होता है 1 फैक्टोरियल के इक्वल होता है, और 1 फैक्टोरियल जो होता है वो भी 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये रूल है। इसी तरह अगर एग्जांपल के तौर पर हम ये करें कि आपके पास 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल है, तो इसको आपने कैलकुलेट करना है, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5-1 फैक्टोरियल। ठीक है, या फिर इसको मजीद फर्दर आप सिंप्लीफाई करते जाएं तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरह से आपके पास ये फैक्टोरियल कैलकुलेट हो सकता है। इसको आप रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इंटीजर मल्टीप्लिकेशन जो होती है कॉमोटेटिव लॉ पर अप्लाई होती है। तो इसको जैसे a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल होता है इंटीजर्स के लिए। ठीक है, या फिर इसको आप इस तरह से कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5। ठीक है, ये भी एक वे है, कोई भी वे इख्तियार किया जा सकता है, अडॉप्ट किया जा सकता है। अच्छा, C++ में इसको हम कैसे, लूप को कैसे यूज करते हैं, अगर आप इसी को लेके चलें, पहले पैटर्न को लेके चलें, तो हम एक लूप चलाते होते थे, फॉर लूप ECX या E, जो भी आपके पास नंबर है EAX, नंबर टाइम लूप चलना है ना। वन से नंबर टाइम मीन्स के जितने भी
वैल्यू आपने जो भी वैल्यू दी होगी उतने नंबर ऑफ टाइम्स आपका लूप एग्जीक्यूट होगा। ठीक है ना, आपने अगर 5 दिया है तो यहाँ पे 5 प्रोडक्ट परफॉर्म की गई है। ठीक है, तो 5 से लेकर मतलब उस नंबर से लेकर 1 तक अप्रोच करना है। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं, एक वेरिएबल ले लें जिसको हम कह सकते हैं ECX इज इक्वल टू EAX। EAX में कौन सी वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू जो आपने दी हुई है, मीन्स के 5, और ECX जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 1 और ECX माइनस माइनस। ठीक है, इस तरह से आप एक लूप कैलकुलेट करते थे। ठीक है, और F इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाई ECX। इस तरह से आपका ये लूप परफॉर्म होता था C++ में, और आप फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लेते थे F में। अब यहाँ पे असेंबली में देखते हैं। असेंबली में आपके पास वैल्यू आ चुकी है EAX में। अब उस वैल्यू को हम परफॉर्म असाइन कर देते हैं ECX को। क्यों, नंबर ऑफ टाइम जो आइट्रेशन होगी फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए वो उस वैल्यू तक होगी जितनी वैल्यूज, जिस वैल्यू का आपने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो वो जो 5 आपने दिया होगा EAX में, वो हम असाइन कर देंगे ECX को। कहाँ से देंगे, EAX से। ठीक है, अब ECX के पास वैल्यू है ओरिजिनल जो 5 आपने दी होगी। अब EAX फ्री है हमारा, तो क्योंकि रिजल्ट हमने कैलकुलेट करना है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो उसको डिस्प्ले भी करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए आपके पास EAX में वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं पहले ही EAX को यूज कर लेता हूँ। तो मूव EAX, 1, मैं इसको पहले ही 1 असाइन कर देता हूँ। उसके बाद मैंने एक लेबल लगाना है, फैक्ट। अब मैंने प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, तो प्रोडक्ट किस तरह से करूंगा, आई माल EAX, ECX। EAX में आपके पास 1 है और ECX में आपके पास 5 है। सपोज, क्योंकि EAX में शुरू में आपने जो भी वैल्यू दी होगी वो ECX को असाइन हो चुकी है। जब प्रोडक्ट उसका कैलकुलेट होगा 1 मल्टीप्लाई 5 होगा, तो आंसर 5 ही रहेगा, और वो किस में आएगा, EAX में। मीन्स के 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 5 ही रहता है, यानी ये 1 जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ECX में खुद ब खुद डिक्रीमेंट होना है। अगली आइट्रेशन में लूप ने ECX को खुद ब खुद डिक्रीमेंट कर देना है। तो जस्ट मैंने क्या किया है, लूप को टर्मिनेट किया है, और इस तरह से मेरे पास EAX में आंसर कैलकुलेट हो चुका है, मीन्स के फैक्टोरियल आ चुका है। अब उसको डिस्प्ले करते हैं सेकंड मैसेज को, मूव EDX, ऑफसेट मैसेज टू कॉल राइट डेक, राइट स्ट्रिंग। पहले हम स्ट्रिंग को डिस्प्ले करते हैं। आंसर अब आपका इसमें है EAX में, कॉल राइट डेक। तो हमने जो भी हमारे पास फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया है उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास उसी तरह से लाइन चेंज करवा देते हैं, CRLF, सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया हमारा, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। स्क्रीन आपके सामने, आउटपुट स्क्रीन। मैं 5 उसमें प्लेस कर देता हूँ, देखते हैं। तो हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गए, प्रॉपर आंसर आ चुका है। अगर आप इसमें मजीद इंडिविजुअल उसकी प्रोडक्ट चेक करना चाहते हैं कि उसकी इंडिविजुअल प्रोडक्ट कौन कौन सी परफॉर्म हुई है, तो उसको हम मजीद प्रोग्राम में, कोडिंग में चेंज कर सकते हैं, ताकि हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी हर आइट्रेशन पर जो जो कैलकुलेशन होती रही है उसको हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम कोडिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं मैसेज बनाता हूँ, मैसेज 3 बाइट। इसमें जस्ट मैं क्या करता हूँ, एक लाइन शो करता हूँ। ठीक है, और लाइन शो करने के लिए मैंने पहला मैसेज मैंने रीड कर लिया, उसके बाद मैं लाइन शो करवा देता हूँ। जस्ट मूव EDX, ऑफसेट मैसेज 3 कॉल राइट स्ट्रिंग। ठीक, और इसी
डॉटेड लाइन को मैं कॉपी करता हूँ आखिरी आंसर से पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे भी डॉटेड लाइन आ जाएगी। अच्छा, अब हर आइट्रेशन पर रिजल्ट आपका जनरेट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉल राइट डेक। अब आपका हर आइट्रेशन पर रिजल्ट डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो मैं इसको राइट डेक करने के बाद लाइन चेंज भी करवा देता हूँ, कॉल CRLF, लाइन चेंज होगी। लेकिन ये जो वैल्यूज हैं देखते हैं कैसे आती हैं। Ctrl+S, Ctrl+1, कंपाइल हो गया, Ctrl+2, आउटपुट स्क्रीन है मेरे पास। आउटपुट स्क्रीन पे मैं 5 प्लेस कर रहा हूँ, देखते हैं आंसर। देखें जी, आपके पास सबसे पहले ये 5 जनरेट हुआ, उसके बाद 20, फिर 60, फिर 120, फिर 120। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम 5 जो मल्टीप्लाई हुआ 1 से वो 5 ही आया, फिर 5 मल्टीप्लाई हुआ 4 से 20 आया, फिर 20 मल्टीप्लाई हुआ 3 से तो 60 मल्टीप्लाई हुआ 2 से, क्योंकि हर बार आइट्रेशन में ECX की जो आइट्रेशन है वो उसको डिक्रीमेंट करती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे लाइन चेंज में करवा देता हूँ, तो दोबारा से इसको हम देखते हैं, कोडिंग में आते हैं। अच्छा जी, एक मुझे यहाँ पे लाइन चेंज करनी है, कॉल CRLF, और एक यहाँ पे चाहिए कॉल CRLF। अच्छा, इसके साथ अगर हम मैसेज भी शो कर देते हैं, मैसेज 4 बाइट प्रोडक्ट in this iteration is, इस मैसेज को हम डिस्प्ले कर देते हैं। और मैसेज 4 है, जहाँ पे आप इंडिविजुअल वैल्यू को शो कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट को शो कर रहे हैं, यहीं पे इस मैसेज को हम डिस्प्ले कर देते हैं। EDX में हम ऑफसेट मूव करेंगे मैसेज 4 का, और कॉल CR राइट स्ट्रिंग, ठीक है। अब आपके पास इंडिविजुअल प्रोडक्ट को भी आप परफॉर्म होते देख सकते हैं कि हर आइटरेशन पे कैलकुलेशन किस तरह से परफॉर्म हो रही है। मैंने सेव कर लिया, उसके बाद कंपाइल करने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट स्क्रीन आई है, वैल्यू डिमांड की जा रही है, मैं 5 प्लेस करता हूँ। यहाँ पे देखें, प्रोडक्ट इन दिस आइट्रेशन इज 5, इसी तरह से पांचों टाइम जितनी बार आइट्रेशन हुई है उतनी बार आपके सामने उसके इंडिविजुअल रिजल्ट्स आ चुके हैं, ठीक है। और फाइनल आपके पास आंसर भी गिवन है, द फैक्टोरियल ऑफ गिवन वैल्यू इज 120, ठीक है। तो हर आइट्रेशन पे जो जो वैल्यू जनरेट होती जा रही है वो भी डिस्प्ले में आपके सामने है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो अभी कोई भी इशू है या कोई भी आप कोई क्यूरी है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।